सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। माँ सरस्वती की आराधना वंदना के बाद हम अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत पौधों से करने जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा श्री उदय प्रताप सिंह जी से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके स्वागत के लिए भी एक बार फिर अनुरोध माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी। माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है सचिव स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संजय गोयल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे अतिथिगणों के स्वागत के साथ ही हम अपने सभी शिक्षकों का स्वागत कर रहे हैं जो इस सभागार में उपस्थित हैं, जो अपनी मेहनत से अथक परिश्रम से अपने विद्यार्थियों को रचते हैं, गढ़ते हैं, क्योंकि छात्र में ही शिक्षा का प्रतिबिंब दैदीप्यमान होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित हैं माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री उदय प्रताप सिंह जी। भारत माता की। आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश की राशि का बच्चों के खातों में सीधे हस्तांतरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय राज्यपाल महामहिम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपसे भी आग्रह, जोरदार तालियां बजाकर माननीय का अभिनंदन करें। हम सबको नेतृत्व दे रहे, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने लगभग एक वर्ष में अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसे हमारे नेता मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सदैव डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे शालेय शिक्षा में हमारे सचिव आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग आदरणीय डॉक्टर ई रमेश जी, हमारे आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी और संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर जी, मैं पूरे मंच का बहुत हृदय से स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। सामने विराजमान जिनका आज हम सम्मान करने वाले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय शिक्षकगण, उनके किए कार्यों के लिए हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और आगामी समय के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। विराजमान सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदरणीय उपस्थित जन, पत्रकार के हमारे साथियों, शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं है, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आप सबके बीच में काम करने के लिए मुझे सौंपी गई और माननीय के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पिछले एक वर्षों में लगभग 10-11 महीनों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि चलती हुई शिक्षण व्यवस्था को
उससे बगैर बड़ी छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम, बेहतर व्यवस्था, बेहतर संसाधन, बेहतर परिवेश और हमारे जो बच्चों का है उनकी परफॉर्मेंस श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे हम उनसे निकाल सकते हैं, इस पर हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया। मुझे आदरणीय बताते हुए खुशी है कि हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 36-37 हजार हमारे जो शिक्षक हैं या तो उनका उच्च पद प्रभार में प्रमोशन किया है या जो ज्यादा संख्या जहां पर थी वहां कम जगहों पर अतिशेष में उनको व्यवस्थित करने का काम किया है। मैं सभी शिक्षकों का उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए, क्योंकि 37,000 लोगों की व्यवस्था में बगैर शिक्षण जगत के सहयोग के काम संभव नहीं था। हमारे शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण सहयोग विभाग के लिए किया और खाली स्थानों पर जाकर और व्यवस्था ठीक चले इसमें सहयोग करने के लिए मैं सभी आदरणीय शिक्षकगण का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी हमारी व्यवस्था में है। मैं उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे सिस्टम में आकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त समय में से हमारे माननीय शिक्षकों के सम्मान समारोह में आने की उन्होंने सहमति दी, स्वीकृति प्रदान की। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से हम सब के लिए ऊर्जा के संचार के माध्यम के रूप में काम करते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। और अब हम राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के चयनित शिक्षक जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है उन्हें क्रम से आमंत्रित करेंगे। आप सभी यहाँ पर मंच पर एक एक करके आएंगे, जिस तरह से आपके नाम यहाँ पुकारे जाएंगे। श्रीमती शीला पटेल, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला देवरान, जिला दमोह से। विद्यालय का सौंदर्यीकरण कार्य एवं भयमुक्त वातावरण में वृद्धि का कार्य आपने किया है। यहाँ पर शिक्षक आ रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय शॉल, श्रीफल और सम्मान निधि से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। श्री वैभव तिवारी, आप एक प्रयोगधर्मी शिक्षक हैं। स्कूल को बैगलेस बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही शिक्षण विधियों में नवाचार का प्रयोग कर बच्चों को रुचिकर शिक्षा आपके द्वारा प्रदान की गई। श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौरी, जिला ग्वालियर से हैं। व्यवस्थित कक्षा संचालन एवं प्रबंधन हेतु रुचिकर और नवाचारी शिक्षण से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि आपने की है। श्री राकेश मालवी, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कौआखेड़ा, जिला छिंदवाड़ा से हैं आप। आपने बाल केंद्रित शिक्षा हेतु बहुत प्रयास किए हैं और शिक्षण कार्य के लिए नई नई विधाओं का उपयोग भी किया है। श्री राजीव कुमार शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय सामरसिंगा, जिला गुना से हैं आप। और आपने निरंतर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया और साधारण बस्ती के बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार से भी जोड़ने का कार्य किया है। अगले शिक्षक श्री सुरेश कुमार दांगी जी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत हाई स्कूल बांगपुरा, जिला राजगढ़ से हैं आप। विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु आपने विशेष प्रयास किए हैं और शिक्षा में नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को आपने अपनाया है। श्रीमती नीतू ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला झूमरखाली, जिला खंडवा से हैं। सीखने को सहज सुलभ शिक्षण हेतु सामग्री का उपयोग करते हुए आपने गतिविधियों का विकास किया है। श्री संजय कुमार रजक, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भिरा, जिला सिवनी से हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु
जन समुदाय को आपने जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। और इसके बाद राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार में उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 के शिक्षक श्री जगदीश सोलंकी जी, उच्च माध्यमिक शिक्षक भौतिकी, शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय महू जिला इंदौर से हैं। आपने निरंतर उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। श्रीमती अमिता शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से हैं। विगत वर्षों में आपने अध्यापन के विषयों को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिए हैं और टीएलएम के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी किया। श्रीमती कीर्ति सक्सेना, उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर, प्रकृति ही प्रयोगशाला की नवाचारी गतिविधि के अंतर्गत आपने छात्रों में विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया है। श्री राजेंद्र जसूजा जी, व्याख्याता, वाणिज्य शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, विगत कई वर्षों से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। विद्यार्थियों का मंडल परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान मिला है। श्रीमती ज्योति तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा उज्जैन से नवाचार के माध्यम से विगत 5 वर्षों में 100% आपने परिणाम दिए हैं। और इसके बाद है श्रीमती अंजना द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल से हैं। आपने शिक्षा को रुचिकर अध्यापन के साथ नियमित कैरियर मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य किया है। और अब गत वर्ष जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन शिक्षकों को यहाँ मंच पर बुलाया जा रहा है। सुश्री सारिका घारू हैं ये, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया, जिला नर्मदापुरम से हैं। श्रीमती सीमा अग्निहोत्री, माध्यमिक शिक्षक सीएम राइज, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम से हैं आप। कक्षा में आनंदपूर्ण अधिगम की पद्धति का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। और अब शैक्षिक संगोष्ठी में जो नाम है वो है श्रीमती स्मिता दधीची, उच्च माध्यमिक शिक्षक श्योपुर से, श्रीमती ज्योत्सना मालवीय, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल हुंडा, जिला झाबुआ से, कीर्ति मिश्रा, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर, जिला बड़वानी इंदौर से, श्री रामानुज पाठक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय वेंकट उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सतना से, श्री मनोज श्रीवास्तव, शासकीय सीएम राइज स्कूल सागर से, और श्री इंद्रमणि त्रिपाठी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली जबलपुर से हैं। आप सभी शैक्षिक संगोष्ठी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आप लोगों ने प्राप्त किया। और इसके बाद ये पल बहुत ही गौरवान्वित करने वाले हैं जब राष्ट्रीय स्तर पर चमकते सितारे हमारे विद्यार्थियों के साथ ही हमारे 2 विद्यालय भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। और इंग्लैंड स्थित T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित विश्व के बेस्ट स्कूल अवार्ड्स में सीएम राइज झाबुआ और सीएम राइज विनोबा रतलाम टॉप 10 में चयनित हुए थे। जोरदार तालियां इनके लिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चुने गए इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संध्या वोरा और प्राथमिक विभाग की हेडमिस्ट्रेस सीमा चौहान यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर यहाँ आमंत्रित। और अब इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम व अन्य स्थान प्राप्त विद्यार्थी जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है, ये है श्री दीपक भिंड से, कक्षा 10वीं, और इनके शिक्षक है श्री मनोज कौशल, जो इनके गाइड शिक्षक हैं। यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद बालाघाट से सुश्री शिरोमणि दहीकर, कक्षा 10 से हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी, जिला बालाघाट से हैं। इनके शिक्षक हैं श्री सूरीदास बनोथे, उच्च माध्यमिक शिक्षक। यहाँ मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और भोपाल से सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर भोपाल से श्री आरुष नाग है, और उनके साथ है उनकी शिक्षिका, गाइड शिक्षिका श्रीमती शुभांगी निमाड़े। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और आपकी जोरदार तालियां हमारे इन शिक्षकों के लिए और इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम
पूरे देश में गौरवान्वित किया है और अपने देश का नाम भी गौरवान्वित किया है। शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और सम्मान निधि से आज यहाँ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय, स्वागत किया आपने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जैसा कि आपको विदित है, अभी बताया जा चुका कि प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियों को गणवेश की राशि रुपए 324 करोड़ का 1 क्लिक के माध्यम से बैंक खाते में सीधा अंतरण किया जाएगा। और वो पल आ गया है, एक क्लिक के माध्यम से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय अभी इस राशि का अंतरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां इसके लिए बनती है। रुपए 324 करोड़ की राशि का अंतरण 1 क्लिक के माध्यम से। और इस राशि अंतरण के बाद हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो होते हैं तो सुनने की उत्सुकता हम सबको होती है। उनसे हमारा अनुरोध है, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 ननोहा प्रशासन अकादमी भोपाल के आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि, मान्यवर राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक वृंद, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, जब भी मौका पड़ा तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय ने अपनी महती भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है। लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। और गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। ये बड़ा अलग प्रकार का विषय है, लेकिन ये बात हमारे लिए आज भी विचार का विषय तो है ही है कि समर्थ शासन काल होने के बावजूद भी बगल के शासन की व्यवस्थाओं में गली निकाल करके अव्यवस्था कैसे रास्ता निकालती है। और हमने सबने देखा कि वो घटनाक्रम है जब केवल गुरु ने अपने शिष्यों को छांटा, निकाला और भगवान राम और कृष्ण का जीवन, उसके भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन उसके बाद बदला। न केवल राक्षसों का अंत हुआ, बल्कि सीता माता भी मिली। काल के प्रवाह में बहुत लंबी राम राज्य की घटनाएं हमको सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण संदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण,
चारों वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारी ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति और इस पे हमको गर्व है, यह आनंद देती है। और यही हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त को जोड़ना चाहती है। आप लाइन से देखो, कहीं इसका कोई अंतर ही नहीं मिलता है। वो विरोधियों काल, उस काल के अंदर भी चाणक्य चंद्रगुप्त के माध्यम से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करते हैं, और 200 साल बाद वापस फिर एक मौका आता है जब विक्रमादित्य खड़े होते हैं, और विक्रमादित्य भी शकों को परास्त करके फिर सुशासन की तो अर्थात जब जब चुनौती मिलती तो भूमिका किसकी आती? तो भूमिका हमारी सदैव अपनी शिक्षा परंपरा की और आदर्श विद्यालय विश्वविद्यालय में दी गई उस उन्नत हमारी वातावरण की जो भूमिका होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए दुश्मन सदैव हमारी उस बात को जानता है जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल करके आते हैं। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्हें तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, यह 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता था। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे के शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद से, सरकार के माध्यम से हम वो सब करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी सदैव सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती आई है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुरस्कृत होने वाले सभी माननीय शिक्षकों को बधाई, और शिक्षा विभाग के भी अच्छे कार्यक्रम की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। हम हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आशीर्वचन के लिए अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी से। मंत्री श्री ने भारत माता की जय बुलाई, मगर बहुत आवाज नहीं आया। अभी बोलेंगे भारत माता की, अभी भी कम आवाज है। भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान एवं गणवेश वार्षिक वितरण समारोह में अपने बीच उपस्थित
माननीय मुख्यमंत्री श्री, अभी मैंने बताया कि कभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी कभी उद्योग बटोरने जाते हैं, और मंत्री श्री ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री है, ऐसे विकासशील पुरुष हमको मध्य प्रदेश को मिले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री श्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री उदय प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर रमेश कुमार जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर संजय गोयल जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, संचालक श्री हरजिंदर सिंह जी, सम्मान प्राप्त गण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हमने सामने ही डॉक्टर राधाकृष्ण जी का फोटो रखा है। कभी उनको पूछा कि जन्मदिन मनाना है, तो उन्होंने बोला कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिन के जन्मदिन मनाओ। यानी खुद शिक्षक, तो जन्मदिन मनाओ तो शिक्षक को प्रेरणा मिले, उसका सम्मान हो, और बहुत जरूरी है। और हम शिक्षक दिन को उनकी जन्म जयंती बनाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। किसी ने पूछा कि आपको जानना है तो कौन से पद से जाने, और साइंटिस्ट थे, शिक्षक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को जानना है तो मेरे को शिक्षक के रूप में जानो, ये मेरी बर्बदी है। ऐसे शिक्षकों की जिम्मेदारी निभाते हुए उनका सम्मान का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आज सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, समस्त सम्मानित शिक्षकगण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण, इस गरिमामयी आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री माधव प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षक ऐसे शिल्पकार है जो आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। शिक्षक की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित, प्रशिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में नैतिकता, दया, करुणा, सहयोग, शेयर एंड केयर के गुणों से रोपित करने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षक की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। गर्व का विषय है कि देश को समर्थ और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। खुशी है कि सरकार सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, दक्ष शिक्षकों के साथ
शिक्षा की गुणवत्ता की महत्वाकांक्षी परियोजना सीएम राइज स्कूल को लागू किया है। मेरा विश्वास है कि सीएम राइज परियोजना बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की बेहतरी में सफल होगी। समाज में समानता, स्वावलंबन, स्वाभिमान के गुणों को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। शिक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है। मेरा अनुरोध है कि शिक्षक विद्यार्थियों में देश प्रेम के साथ गरीब, वंचित और जरूरतमंद को मदद और सेवा का भाव का गुणों का भी विकसित करे। ये बहुत जरूरी है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो पिछड़े हुए समाज में भी कैसे ज्ञान आए, उसको कैसे आगे बढ़ाए, उसको भी कर्तव्य को हमको निभाना है। पुस्तकीय ज्ञान से साथ उन्हें जीवन में स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए तैयार करे। उन्हें आज के प्रतियोगी युग में जुझारू और सफल बनाने का हुनर सिखाए। संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा रूपी अपने पावन कार्यों को पूर्ण मनोयोग के संकल्प करे। अपने काम को यह मानकर करेंगे कि आप न सिर्फ बच्चों को विद्या दान कर रहे हैं, बल्कि विकसित और विश्व गुरु भारत के निर्माण को भी योगदान दे रहे हैं। आशा है कि आप गुरु की महानता और महत्व का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आचार विचार, ज्ञान की भावना के प्रति हमेशा समर्पित और तत्पर रहेंगे। आप सभी सम्मानित शिक्षक तथा पुनः आपको बधाई देते हुए आपकी भविष्य का भी खूब अच्छा रहे, ऐसी मैं शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी आपका। हम सब अभिभूत हैं आपको अपने बीच पाकर, आपको सुनकर। और अब हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से। वे माननीय राज्यपाल महोदय को गोल्ड कलाकृति यहाँ पर दी जा रही है, देने का कष्ट करें। और आपकी जोरदार तालियां इसमें, ये स्मृतियां हमेशा बनी रहे हमारे अतिथियों के दिलों में। इसे तो हम स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए एक बार फिर हमारा अनुरोध आयुक्त महोदया से। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग हमारे बीच हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए एक बार पुनः अनुरोध आयुक्त महोदया से। और अब आभार की बेला है। हमारा अनुरोध सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संजय गोयल जी से है कि वे आभार प्रदर्शित करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल जी का मैं विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना मूल्य समय देकर स्कूल शिक्षा विभाग और सभी शिक्षकों को उपकृत किया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को सम्मानित व गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर हमें मार्गदर्शन दिया है। मैं आपका भी हृदय से विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के नेतृत्व में यह गरिमामयी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। और साथ ही सभागृह में उपस्थित सभी अतिथियों का एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी मैं इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए
आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समापन होगा। राष्ट्रगान।